देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए हम लोग को वर्क डन का साइन बताना है आपको बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी, है ना, और ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, तो केयरफुली पढ़ना है, आपको बताना है प्लस या माइनस है। तो सबसे पहला है वर्क डन बाय अ मैन in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket। देखिए ये ऊपर की ओर ले जाना है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि बकेट, हम लोग एक बकेट लेते हैं ना, बाल्टी लेते हैं, बकेट ले लीजिए, और बकेट को क्या करना है, रोप के सहारे ऊपर खींचना है, ये फोर्स लगा करके, ठीक है। तो ये आपका ऊपर की ओर उठना है इसको। तो जब बकेट को ऊपर की ओर खींचेंगे तो वर्क डन निकालना है आपको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। देखिए यहाँ पर तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F H cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री होगा ना, ये cos 0 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, FH हो गया। ये क्या होगा आपका पॉजिटिव साइन हो गया। बस केवल यही आपको बताना है, ये पॉजिटिव हो गया। देखिए ठीक है, कब, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोड टाइड टू द बकेट। प्रैक्टिकली भी सोचिए कि जब अगर कुआं से बाल्टी जब पानी भर जाता है, ऊपर को खींचते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स रोप के द्वारा आप लगाते हैं, तो उसके आधार पर बताना है। दूसरा में है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एबव केस। अब देखिए ऊपर के सवाल में ही आपको समझना है यहाँ पर कि ये आपका वेट के द्वारा निकालना है, वेट के द्वारा। देखिए ये आपको वेट है, वेट हो गया mg, ये आपका a है, a था, और अब जो है b है, दोनों एक ही क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो अब mg के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, w वर्क डन बाई mg हो जाएगा आपका। तो फोर्स के द्वारा हो गया mg, और एच तो पहले से। अब देखिए यहाँ पर एच का डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऊपर की ओर है, और mg का डायरेक्शन देख सकते हैं नीचे की ओर है। 180 डिग्री बनेगा एंगल cos 180 डिग्री। आप जानते हैं कि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका -mgh। तो केवल साइन से मतलब है, क्या है आपका, तो निगेटिव हो गया। देखिए तो ये हम लोग एक ही सवाल का 2 पोर्शन कर लिए। अब देखिए तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए अब इंक्लाइन प्लेन पर, हाँ, स्लाइडिंग डाउन है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन। तो स्लाइडिंग डाउन होगा तब वर्क डन निकालना है आपको फ्रिक्शन के द्वारा। तो सी केस हम ले लें, यहाँ पर सी जो केस लेंगे, सी केस जो लेंगे यहाँ पर, देखिए सी केस लेते हैं, केस सी। अब देखिए इंक्लाइन प्लेन हम लेते हैं पहले, इंक्लाइन प्लेन हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, और नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है ये। मान लीजिए कि mg साइन थीटा होगा, ये तो खैर फोर्स लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट होता है। तो वर्क डन निकालना है आपको फ्रिक्शन के द्वारा। देखिए नीचे आ रहा है, मतलब इधर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन निकालना है, कब, जब नीचे की ओर इंक्लाइंड हो रहा है तब। ये देखिए यहाँ, और फ्रिक्शन इधर है आपका। तो वर्क सी ले लीजिए इसको, है ना, उधर लिखिए दिए, चलिए। तो कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, एस का इधर है, एफ का इधर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ एस हो जाएगा,
केवल साइन आपको बताना है, क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब है डी, इसमें डी देखा जाए क्या लिख रहा है। डी में है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, है ना, एयर, जब उसको आप रेस्ट में ला रहे हैं। चलिए तो रेस्ट में लाना पड़ेगा। देखिए डी नंबर में देखिए पेंडुलम बनाइए पहले। डी, अच्छा डी में दूसरा है, अच्छा डी में दूसरा है वर्क डन बाय ए अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विथ यूनिफॉर्म, ये किधर जा रहा है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छा हॉरिजेंटल प्लेन पर घूम रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आपको अप्लाइड फोर्स के द्वारा निकालना है। चलिए ये भी देख लिया जाए। तो डी में देखिए, आप देखिए यहाँ पर डी में देखिए कि ये आपका कोई बॉडी है जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है। ये आपका क्या है, ये रफ है। तो अब देखिए घूम रहा है इधर, तो फ्रिक्शन तो आप समझ सकते हैं कि उल्टा डायरेक्शन में ही लगेगा। फ्रिक्शन क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में ही लगेगा। तो जब फ्रिक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा, है ना। तो ये तो अब किसके द्वारा हमको लिखना है, अप्लाइड फोर्स के द्वारा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए अप्लाइड फोर्स के द्वारा, देखिए फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे नहीं आता है, ये ऑलरेडी सरफेस का मेरिट है जो लगता है। अब अप्लाइड फोर्स हम यहाँ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स यहाँ ले लिए। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड भी लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर एफ फ्रिक्शन नहीं, अप्लाइड फोर्स, एफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ई में क्या कह रहा है, ई में हम लोग पहले पढ़े थे एक बार कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑन एयर resisting force of air on vibrating pendulum in bringing it to rest। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लिया पेंडुलम आपका है, जैसे अगर हम पेंडुलम ले, यहाँ पर ये पेंडुलम है ये, और ये इस तरह है। तो देखिए यहाँ पर अब जा रहा है, देखिए ये रेस्ट की ओर जा रहा है, ये देखिए रुक जाता है यहाँ पर, ये आपका। तो जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा, देखिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स जो हो जाएगा आपका बाय एयर जो लग रहा है आपका, कितना हो जाएगा, एफ डी एस कॉस 180 डिग्री होगा, तो माइनस एफ डी होगा। क्योंकि जब भी रेस्ट की ओर जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन इधर काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये रोकता है, वो भी रोकने में उसका महत्वपूर्ण हाथ होता है ना। तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो ये आपका 5 गो क्वेश्चन था इसमें, देखिए ए बी सी डी ई था। इस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये देखिए 5 सवाल का जवाब मिल गया है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है।